ओम शांति। दुआओं के सेशन में आप सभी ब्राह्मण आत्माओं का स्वागत है। कल लता बहन के हार्ट की सर्जरी है। 45 साल की लता बहन, इसके लिए आज हमारी विशेष दुआ होनी चाहिए। लेकिन दुआ देने से पहले आज की शुरुआत एक छोटी सी कहानी से करते हैं। एक गांव में एक छोटी सी नदी बहती थी। बरसात में वह नदी उफान पर आ जाती थी। लोग डर जाते थे कि अब क्या होगा, किनारे टूट जाएंगे, खेत बह जाएंगे। लेकिन उसी गांव में एक बूढ़ी दादी रहती थी। वह बार बार कहती थी कि नदी का पानी जितना तेज बहता है उतना ही जल्दी साफ भी हो जाता है। घबराने की कोई जरूरत नहीं है। यह पानी विनाश नहीं, शुद्धि करने के लिए आया है। और सच में हर बार जब पानी उतरता तो खेत और उपजाऊ हो जाते, मिट्टी में नई ताकत आ जाती। तो आज लता बहन की हृदय की सर्जरी के लिए जो हम दुआ करने वाले हैं, वो हृदय की सर्जरी भी उसी नदी की तरह है। बाहर से देखने पर लहरें तेज लग रही है, पर अंदर से यह शुद्धि की प्रक्रिया है। यह डर का समय नहीं है, परिवार में भी सबको विश्वास बनाए रखने का समय है। तो कल उनके हृदय की सर्जरी बहुत बड़ी है, छोटी नहीं है। लेकिन हम सब आत्माओं को पता है कि यह समय भी निकल जाएगा और ऑपरेशन सफलतापूर्वक होगा, क्योंकि मनसा सेवा ग्रुप की दुआएं जो हैं वो आज लता बहन के साथ रहने वाली हैं। तो हम सब मिलकर आज एक संकल्प लेंगे, शुद्ध संकल्प लेंगे कि यह सर्जरी जो है वो सफल होगी। सिर्फ सफल ही नहीं बल्कि एक नई ऊर्जा लेकर के भी आएगी। अर्थात उनके जीवन में यह विश्वास और पक्का हो जाएगा कि जहां भगवान का साथ हो, जहां भगवान की दुआएं हो, वहां पर कुछ भी कार्य असंभव नहीं होता है। लता बहन उम्र 45 ईयर्स की है और जीवन का यह जो समय होता है ना, 45 साल, वो हार मानने का नहीं, नई शुरुआत का समय है। यह उम्र अनुभव की है, जिम्मेदारी की है, परिवार के सहारे की है। और आज पूरा परिवार, पूरा समूह और पूरा मनसा सेवा ग्रुप सच्चे हृदय से पवित्र शुद्ध संकल्पों के साथ, पूरे वातावरण के साथ उनके साथ खड़ा है। तो लता बहन, आपको डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। यह सेशन आप सुन रहे होंगे तो कल केवल आपके हार्ट की सर्जरी ही नहीं है, लेकिन कल तो हम सभी आत्माएं दुआ और ऊर्जा की शक्तिशाली वह परछाई और कवच के साथ आपके साथ खड़े रहने वाले हैं। और स्वयं भगवान आपके साथ वह छत्र छाया के रूप में ऑपरेशन थिएटर में रहने वाला है। डॉक्टर अपना काम करेंगे, दवाइयाँ अपना काम करेंगी, लेकिन एक बात हमेशा ध्यान रखना, इसके पीछे सबसे बड़ी जो ताकत होती है वो कौन सी होती है? वह ताकत होती है दुआ की। है, दुआ की ताकत तो सबसे ज्यादा बड़ी होती है। और दुआ दुआ में तो वह कंपन है, एक रोशनी है। दुआ दुआ वह शक्ति है जो शरीर की हर कोशिका तक उनकी पहुंचने वाली है। तो हम सभी मनसा सेवा ग्रुप की आत्माएं मिलकर लता बहन के हृदय को रोशनी से भर देंगे। आंखें बंद करके इस समय हम सब अनुभव कर सकते हैं कि जो ऑपरेशन थिएटर में उनका ऑपरेशन होने वाला है वो पूरी तरीके से सफेद रोशनी है। डॉक्टर शांत मन से खड़े हैं, उनके हाथ स्थिर हैं और उनके ऊपर एक दिव्य शक्ति का साया है। वह दिव्य शक्ति जो सबको दिशा देती है। लता बहन का हृदय थोड़ा सा भले थका हुआ हो सकता है, पर अब उस पर शांति की किरणें पड़ रही है। हर नस पर, हर धड़कन में उनकी नई ऊर्जा बनती जा रही है। एक ऐसी ऊर्जा जो उनके हृदय को शक्तिशाली बना रही है। और हम सब आत्माएं दिल से शुद्ध संकल्प कर रहे हैं कि यह सर्जरी पूर्ण रूप से सफल हो रही है, हर प्रक्रिया सहज हो रही है।
डॉक्टर हर निर्णय बाबा की दिशा से सही समय पर ले रहे हैं। डर को बाहर निकालें, संदेह को बाहर निकालें और संपूर्ण विश्वास को भीतर लाना है, क्योंकि जो उनका शरीर है वह वही प्रतिक्रिया देगा जो हमारे संकल्प में होंगे। तो हमारे संकल्प में निश्चय बुद्धि है कि लता बहन का ऑपरेशन बिल्कुल सही होने वाला है। हम घबराहट भेजेंगे तो कंपन भारी होगा, हम शक्ति भेजेंगे तो कंपन हल्का होगा। तो हम सब आत्माएं मिलकर लता बहन को हल्का कंपन भेजते हैं, ऐसे वाइब्रेशन जो उनको शरीर को भी हल्का कर दे, मन को भी हल्का कर दे। लता बहन, आप सुन रहे हो या न सुन रहे हो, लेकिन आत्मा सब सुनती है। हम सब की दुआएं आपके चारों ओर कवच बन चुकी है। आपका हृदय कमजोर नहीं है, वह सिर्फ थोड़ी देखभाल मांग रहा है। यह सर्जरी उसी देखभाल का हिस्सा है। और हर धड़कन कह रही है, मैं ठीक हूँ, मैं सुरक्षित हूँ, मैं मजबूत हूँ। तो आज हम यह नहीं कहेंगे कि अगर सफल हो जाएंगे, तो हम कहेंगे यह सफल है, क्योंकि दुआ में अगर नहीं होता है, दुआ में तो निश्चय होता है। लता बहन की जिंदगी अभी लंबी है, अभी उन्हें बहुत मुस्कुराते देखनी है, बहुत सेवा भी करनी है, उन्हें परिवार के साथ और समय बिताना है, अभी उन्हें अपने सपने पूरे करने हैं। और ये सर्जरी उन सपनों के रास्ते में छोटी सी सीढ़ी है। तो आज हम सब आत्माएं मिलकर उमंग से कहेंगे कि हे मीठे बाबा, लता बहन के हृदय को अपने प्रेम से स्पर्श कर लो, अपने प्रेम से छू लो। डॉक्टरों के हाथों को स्थिरता दो, हर मशीन को सही कार्य करने की शक्ति दो, हर पल को सहज बना दो। सर्जरी के समय भी धीमा हो जाए, घबराहट शांत हो जाए और परिणाम पूर्ण सफलता का हो। लता बहन, आप योद्धा हैं, आप डर से बड़े हैं, आप परिस्थिति से भी बड़े हैं। आपका हृदय सिर्फ मांस का टुकड़ा नहीं, वह प्रेम का घर है, वह परिवार की धड़कन है और इसमें तो बाबा का प्रेम बस गया है। और आज वह घर और मजबूत बनने वाला है। हम सब मिलकर दिल से एक ही संकल्प 3 बार करेंगे, है ना। 3 बार संकल्प कौन से करेंगे? जो भी आत्मा इस समय सेशन सुन रहे हैं कि मैं आत्मा लता बहन को शक्ति भेज रही हूँ, मैं आत्मा शांति भेज रही हूँ, मैं आत्मा लता बहन के ऑपरेशन को सफल होता हुआ देख रही हूँ। यह सर्जरी नई जिंदगी की शुरुआत है, यह दर्द का अंत और स्वास्थ्य की शुरुआत है। जैसे कोई गाड़ी होती है तो वो रिपेयरिंग के लिए जाती है, वैसे भी शरीर रूपी गाड़ी मानो मरम्मत के लिए जा रही है। हम सब विश्वास से कह रहे हैं कि सब ठीक है, सब ठीक हो रहा है और सब ठीक ही रहने वाला है। तो अब जो हम आत्माओं की दिल से जो दुआ है वो वास्तव में ताकत बन जाएगी। और याद रखो, जब एक आत्मा संकट में होती है तो पूरे वातावरण परीक्षा में होता है। आज परीक्षा सिर्फ लता बहन की नहीं रह गई, क्योंकि उनका केस मनसा सेवा ग्रुप के पास आ गया है। तो आज जो परीक्षा हमारे विश्वास की है, क्या हम डरेंगे या हम डट कर खड़े रहेंगे। आप सभी आत्माओं के शुद्ध संकल्प क्या कहते हैं? हम सब आत्माओं के शुद्ध संकल्प लता बहन को ताकत देंगे। और वास्तव में लता बहन को ताकत देने के लिए आप सब आत्माओं की एक आत्माओं के शुद्ध संकल्प की जरूरत है, क्योंकि आज हमें दीवार बनना है, आज हमें कवच बनना है, आज हमें वह ऊर्जा बनना है जो ऑपरेशन थिएटर की हर मशीन से ज्यादा शक्तिशाली हो। आप सोच रहे होंगे, हम यहाँ बैठे हैं और वह बहन तो अस्पताल में है, हम क्या कर सकते हैं? लेकिन कुछ कर सकते हैं। विज्ञान भी कहता है ना कि मानव जो शरीर है ना वो ऊर्जा से बना है, हर कोशिका जो है वो ऊर्जा से चलती है। और अध्यात्म क्या कहता है? सबसे बड़ी ऊर्जा कौन सी है? संकल्प ही सबसे बड़ी ऊर्जा है। जब शरीर ऊर्जा से चल सकता है तो सबसे बड़ी ऊर्जा कौन सी होती है? संकल्प की होती है। और जब इतनी सारी मनसा सेवा ग्रुप की आत्माएं एक साथ सकारात्मक संकल्प करती है तो वातावरण बदल जाता है।
आज हम वातावरण बदलेंगे, हैं। अभी मैं चाहता हूं कि सभी आत्माएं ऐसा अनुभव करें कि कल जो ऑपरेशन शुरू होने वाला है, डॉक्टर के चेहरे पर गंभीरता रहेगी, लेकिन पूरे वातावरण में हमारी दुआओं से शांति फैल जाएगी। क्योंकि यहाँ बैठी आत्माओं ने जो कंपन भेजते हैं, तो आपका हर शुद्ध संकल्प लता बहन के हृदय तक पहुंच रहा है। डर की कोई जगह नहीं है। सुन लो, डर परिणाम नहीं बदलता, विश्वास परिणाम बदलता है। हम डरेंगे नहीं, हम कोई घोषणा नहीं करते, पर हम यह कहते हैं कि लता बहन स्वस्थ होकर बाहर आएंगी, है ना। यह घोषणा हम करते हैं कि वह आत्मा सुरक्षित रहेगी, वह आत्मा का मन शक्तिशाली हो जाएगा। यह सच्ची घोषणा है। हम बाकी अ, उस आत्माओं के लिए हम नहीं कह सकते हैं जिनके पास दुआएं न हो, लेकिन जिस आत्मा के पास इतनी सारी मनसा सेवा ग्रुप की आत्माओं की दुआ हो, वह तो जरूर स्वस्थ होकर बाहर आएगी, मुस्कुराती हुई आएगी। और यह दिन जो कल का होगा, उनकी नई जिंदगी का पहला दिन होगा। और मैं आत्मा चाहती हूँ कि आप सब अपने भीतर की ताकत को जगाओ। याद करो, आप सभी मनसा सेवा ग्रुप की आत्माओं ने जीवन में कितनी लड़ाइयाँ जीती है, हमने कितने केसेस को सॉल्व किया है। आज वही विश्वास हम लता बहन को दे रहे हैं। सुनो, हृदय सर्जरी का मतलब जो है वो सुधार की प्रक्रिया होता है, एक नया अध्याय होता है। कभी कभी भगवान पहले हल्का दर्द देता है ताकि आगे की बड़ी तकलीफ से बचा जा सके। यह सर्जरी सुरक्षा है, यह सर्जरी कृपा है। तो आज हम डर को तो आग में फेंक देते हैं कि हम सब महसूस करेंगे कि इस आत्मा के साथ स्वयं भगवान की शक्तियां मौजूद हैं, इस आत्मा के साथ स्वयं मनसा सेवा ग्रुप की दुआएं हैं। और जब दुआएं साथ में हो तो डॉक्टर भी सक्षम हो जाता है, दवाइयाँ प्रभावी हो जाती है, समय अनुकूल हो जाता है, और दुआओं से शक्तिशाली वाइब्रेशन बढ़ जाता है। तो हम सब आत्माएं की रोशनी दुआओं की कुछ ऐसी निकले जो एक किरण बनकर अस्पताल तक पहुंचे। हर एक आत्मा की दुआओं की रोशनी उस अस्पताल तक पहुंचनी चाहिए। लता बहन के सीने पर वो रोशनी ठहरनी चाहिए, दुआओं के कवच पर उनका हृदय चमकना चाहिए। हर नस साफ होती जाए, हर अवरोध हटता जाए, हर धड़कन संतुलित होती जाए। यही ऊर्जा का भी विज्ञान है ना। तो अभी हम यही दिल से संकल्प करेंगे लता बहन के लिए। तो आप सब लोग तैयार हैं ना? तो कमेंट बॉक्स में लता बहन के लिए ढेर सारी दुआएं कीजिए। और कल अमृत वेला में विशेष मेडिटेशन करना, क्योंकि कल जो है वो सुबह उनका ऑपरेशन शुरू होने वाला है। डॉक्टर ने ज़रूर कहा है कि ऑपरेशन छोटा नहीं है, ये ऑपरेशन बड़ा है, और ये ऑपरेशन करना बहुत ज़्यादा उनको ज़रूरी है। तो अब जब इतना, भले उनके लिए ऑपरेशन बड़ा हो, लेकिन मनसा सेवा ग्रुप के पास जब केस आया है तो ऑपरेशन बिल्कुल सफलतापूर्वक संपन्न होगा, यह हमारा विश्वास पूरा है। तो कल फिर विश्वास की जीत होने वाली है। बस ज़रूरत है कि आप सभी आत्माएं इसके अंदर निमित्त बने और पुण्य कर्म जमा करें। तो अभी कमेंट बॉक्स में लिखिए, और अमृत वेला में 4 बजे आप ज़्यादा समय नहीं निकालो तो भी 5 मिनट भी अगर सच्चे दिल से, देखो समय का कोई महत्व नहीं है कि आप 1 घंटा लता बहन के लिए योग किया या आधा घंटा किया। मैं कहता हूँ 2 मिनट करो, 5 मिनट करो, लेकिन सच्चे दिल से करो। सच्चे दिल से दी हुई दुआ, 1 सेकंड के लिए भी दी गई दुआ बहुत ज़्यादा असर करती है। तो आप जो है वो अमृत वेला में बाबा के हाथ में, बाबा की सर्वशक्तियों के साथ लता बहन को ढेर सारी दुआ दो। आप ये सोचो कि शायद आपके एक संकल्प से ही ममता बहन को होश आया होगा। तो आपके एक संकल्प से कितनी सारी आत्माओं को जीवन दान मिला है। तो आप कितने महत्वपूर्ण हो, हैं बाबा की रूहानी सेना में। तो कोई भी आत्मा अपने आप पे जिम्मेदारी ले कि कल मुझ आत्मा के संकल्प से ही ऑपरेशन सफल होना है। जब ये जिम्मेदारी अनुभव करते हैं तो ऐसा सोचेंगे नहीं तो कई लोग तो करेंगे ना संकल्प, मेरी क्या ज़रूरत है। ऐसा करना मतलब अपने संकल्प पर भरोसा नहीं है। आपके संकल्प से ही कल ऑपरेशन सफल होना है। आप अपनी जिम्मेदारी कर्तव्य को निभाते जाओ, बाकी सब काम भगवान करते हैं। तो बिना देरी किए
लता बहन को ढेर सारी दुआ दीजिए और कल उनका ऑपरेशन सक्सेस हो, सफल हो। इस तरीके से हम ढेर सारी दुआ दे सकते हैं, है ना। और साथ में नरेंद्र भाई जी, जो कल हमने योग किया था, बहुत ज़्यादा शरीर की पीड़ा में थे, बहुत ज़्यादा परेशानी में थे, तो उनके लिए विशेष मेडिटेशन कीजिए। कारण ऐसा हुआ है कि कल हमने दुआ करी थी उनके लिए बहुत ढेर सारी, लेकिन आज दोपहर के बाद उनको कुछ इश्यूज आए हैं, कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। अचानक वो हॉस्पिटलाइजेशंस में उनको शिफ्ट किया है ना, वेंटिलेटर पे रखा है। तो और हम आत्माएं दिल से उनके लिए योग करें। अचानक ही दोपहर को कुछ ज़्यादा इश्यूज आ गए थे, तो वो तो सब बाबा और दुआओं की शक्ति की है कि जो अब उनके शरीर की पीड़ा समाप्त हो। तो दोपहर को ही उनका मैसेज आया कि अभी इनको कुछ इश्यूज आ रहे हैं, तो हॉस्पिटल में उनको अचानक लेकर के गए हैं, है ना। तो दुआएं और उनके लिए भी ज़्यादा करें, ताकि वो बाबा की गोदी में आराम से प्रेम के साथ शरीर की पीड़ा से मुक्त होकर अपनी नई जीवन यात्रा शुरू कर सके। 12 साल की पीड़ा से मुक्त होने की ऐसा मुझे लग रहा है कि स्थिति आ चुकी है ना। क्योंकि बाबा है ना, मुक्ति की पीड़ा, मुक्ति के संकल्प बहुत जल्दी कैच करता है, तब करता है जब सभी आत्माएं जो हैं वो बहुत दिल से करते हैं। हाँ, एक बात ज़रूर कहना चाहेंगे, आज इतनी सारी आत्माओं ने मिलकर एक विशेष भोग लगाया था उस आत्मा के प्रति, नरेंद्र भाई जी के, और सभी ने विशेष भोग लगाकर मानो उनका हाथ भगवान के हाथ में सौंप दिया था और क्षमा याचना करी थी कि जो भी उनका हिसाब किताब है, लगभग 12 साल से वो पीड़ा सहन कर रहे हैं, तो अब उनको मुक्त करो। हाँ, सच्चे हृदय से 1 घंटा 10 मिनट का जो यह मेडिटेशंस था, वो बहुत पावरफुल था, बहुत पावरफुल कमेंट्री के साथ, अनुभव के साथ, सच्चे दिल के साथ किया गया था। तो अभी भी नरेंद्र भाई जी को दुआओं की ज़रूरत है, और साथ में लता बहन को भी ढेर सारी दुआएं दो, ताकि कल उनका ऑपरेशन सफलतापूर्वक हो जाए। आगे आने वाले समय में मनसा सेवा ग्रुप का काम बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है, तो सावधान रहिए। और फिर से बोल रहा हूँ, चारों तरफ युद्ध की स्थिति है जो आ चुकी है। अब देरी मत कीजिए। अभी तो 20 बुकें हार्ड कॉपी के लिए थी, कल और 20 बुकें आपको अवेलेबल हो जाएगी, यानी टोटल 40 बुकें हार्ड कॉपी की अवेलेबल हैं, है ना। 20 बुकों की तो लिस्ट डाली हुई है, कल 20 बुकों की लिस्ट और निकल जाएगी। तो एक ही बात कहूँगा, हजारों रुपयों के, लाखों के गहने इकट्ठे कर लो, काम नहीं आएंगे। सब कुछ कर लो, नहीं काम आएंगे। लेकिन ये जो बुक है जो कॉस्टिंग ही खाली 200 रुपये की है, वह तुम्हें एक अलग ही ऊर्जा महसूस कराएंगे। आपका ध्यान जाएगा उसमें, ज्ञान का एक संग्रहित ऐसा ऊर्जा है। अगर एक घर के एक कोने में आपकी बुक्स पड़ी है, हाँ, तो समझ लेना वो एनर्जी, वो शक्ति, वो ज्ञान का भंडारा जीवन बदल देगा। जैसे ही आपको कोई दुविधा हो, वही बुक आप उठा पाओगे, है ना। और आगे आने वाले समय में मोबाइल चले न चले, क्योंकि बाबा ने पहले ही बताया कि इंटरनेट सब कुछ क्लोज होने वाला है। एक अंतरिक्ष में सैटेलाइट का सिग्नल खत्म, सारी व्यवस्था ठप। उस समय कई समय तक ये समय चलेगा, अचानक विनाश नहीं होगा। घर में बंद रहना पड़ेगा, मुरलियाँ पुरानी है वो पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि भारत में हालत गृह युद्ध जैसी होगी ना। तो ये बुकें आपका सहारा बनेगी। फिर से यह बाबा के प्लान के अनुसार आपको संकेत दे रहा हूँ, हार्ड कॉपी ले लीजिएगा। नहीं तो फिर अब, क्योंकि हार्ड कॉपी में क्या, आपको सारे ज्ञान का सार मिल जाएगा। एकदम से मन की स्थिति पावरफुल हो जाएगी, शक्तिशाली हो जाएगी, कवच बनेगी अंतिम समय में यह सारा ज्ञान। और आपको एक राज की बात खोल देता हूँ आज, ये बुकें जो विनाश होगा, तो ये सारी बुकें ही द्वापर युग में बाद में शास्त्रों के रूप में बाहर आने वाली है। यही बुकें, हाँ, यही बुकें, क्योंकि ये बुकें खाली 20 या 40 नहीं है, ये लगभग बुकें अभी ही 200 के करीबन अवेलेबल है। हार्ड कॉपी तो धीरे धीरे होगी, है। तो बाबा ने ज्ञान का भंडारा किया हुआ है। मुरली मंथन की जो सेट है वो भी जल्दी अवेलेबल होगा, ये भी खुशखबरी है, क्योंकि मुरली मंथन का सेट काफ़ी लोगों ने बुकिंग किया है।
तो थोड़ा सा बुकों को छपवाने के लिए जो खर्च लगता है, अपने को क्या बुकें तो रेडी ही है, खाली छपवानी है। तो वो भी जल्दी बाबा ने चाहा तो जल्दी जल्दी हो जाएगा। तो जिन्होंने ऑर्डर नहीं दिया उनके लिए मोबाइल नंबर है 7202921969। अमेज़न पे कपड़ों के ऑर्डर फटाफट कर देते हैं, मॉल में जाते हैं, धन सामानों में फटाफट कर देते हैं। लेकिन जहाँ ज्ञान की बात आती है, जहाँ खुद भी पढ़ सको, दूसरे भी इसका फ़ायदा उठा सके, तो आप ऑर्डर कर सकते हैं। तो अभी बिना देरी किए लता बहन को ढेर सारी सर्जरी के लिए दुआ करें। कल फिर हम मुलाकात करेंगे ऐसे ही दुआओं वाले सेशन के साथ। तब तक के लिए सभी भाई बहनों को ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।